हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्या ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स की जनरल एंट्रीज और उसका कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिवेंचर जो है वो इशू होते हैं एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बट रिडीम जो हो सकते हैं सिर्फ दो ही केस पे हो सकते हैं, पार पे एंड प्रीम पे, और डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते। सो इसके टोटल 6 केस होते हैं। सो केस 1 होता है अगर इशू किया आपने एट पार पे और रिडीम किया पार पे। उसके बाद केस 2, डिस्काउंट पे इशू किया और पार पे रिडीम किया। इसी तरह से केस 3, प्रीमियम पे इशू करा और पार पे रिडीम करा। उसके बाद 4th केस होता है पार पे आपने इशू करा और रिडीम करा एट प्रीमियम। 5th केस इशू आपने किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया एट प्रीमियम पे। 6th केस इशू किया प्रीमियम पे एंड रिडीम भी किया प्रीमियम पे। सो अब इसका 1 बाय 1 एग्जांपल के थ्रू हम जनरल एंट्रीज देखते हैं कि क्या होती है इन 6 केस के लिए। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि जो डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या जनरल एंट्री रहेगी इशू के टाइम पे और रिडम्पशन के टाइम पे। सो जैसे केस 1 में आपने इशू करा एट पार पे यहाँ पे एंड रिडीम करा एट प्रीमियम पे, यानी कि 100 का आपने इशू करा और 100 का ही आपने रिडीम करा। तो इस केस में जनरल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़ इशू करने की। उसके बाद केस 2, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। सो ये केस 1 की रहेगी। इसी तरीके से केस 2 में आपने इशू करा है एट अ डिस्काउंट पे और रिडीम करा है एट अ पार पे। सो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट जो इशू करा है उसके लिए आपका अमाउंट रहेगा 95, क्योंकि 100 का फेस वैल्यू था और आपने 95 पे इशू करा है। उसके बाद सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और 2% डिवेंचर अकाउंट। तो जो डिस्काउंट आपने 5 रुपीज़ का दिया था वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि नुकसान है वो, तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज़ यहाँ पे हो जाएगा और परसेंटेज डिवेंचर में 100 रुपीज़ फेस वैल्यू। तो ये था केस 2। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में आपका इशू आपने किया एट अ प्रीमियम पे और रिडीम किया एट अ पार पे, यानी प्रीमियम मतलब ज़्यादा पे किया है तो 115 पे किया। हमारा फेस वैल्यू था 100 और तो 115 पे आपने इशू करा है और पार पे रिडीम करा है 100 सेम पे। तो पहले प्रीमियम पे इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और प्रीमियम पे किया है तो इसलिए 115 रुपये से यहाँ पे ये डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद रिडीम करने के लिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 115 और परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आता है तो 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद केस 4, इशू एट अ पार, यानी कि 100 का था तो 100 पे करा है एंड रिडीम करा है प्रीमियम पे, एक्स्ट्रा पे आपने रिडीम करा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट और 100 से। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सो जितना भी यहाँ पे प्रीमियम होएगा सेम आपने लॉस में यहाँ पे कर देना है, लॉस ऑन इशू दैट इज़ 10, और जो यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू वो फेस वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे प्रीमियम आपने रिडम्पशन अकाउंट पे किया है 10 किया है इस केस में, तो सेम आपको ऊपर लॉस में कर देना है इस वाले केस में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये केस होता है केस 4। फिर थोड़ा सा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और लॉस ऑन इशू एक कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस 5, आपने इशू किया एट अ डिस्काउंट पे एंड रिडीम करा एट अ प्रीमियम। डिस्काउंट यहाँ पे 93, मतलब हमने 93 पे इशू करा है और रिडीम करा एक्स्ट्रा 114 पे। तो पहले डिस्काउंट पे जो इशू करा है उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 93। उसके बाद सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 93। उसके बाद टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपीज़, यहाँ पे फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम 14 रुपीज़।
ठीक है। एंड देन उसके बाद जो डिस्काउंट है यहाँ पे 7 रुपीज़ का डिस्काउंट का लॉस, और जो ये 14 रुपीज़ आपने यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिया है, सेम आपने लॉस में लिख देना है 14। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दो यहाँ पे होते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 93, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो टोटल 21 का लॉस हो जाएगा। 2% डिवेंचर में 100 रुपीज़ एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 14 रुपीज़। तो जितना यहाँ पे था वो सेम ऊपर चला गया, और उसके साथ आपका जो लॉस डिस्काउंट था वो ऐड होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपका केस 5 रहता है। अब जानते हैं केस 6। केस 6 में आपका इशू आपने किया था प्रीमियम पे एंड रिडीम भी किया था प्रीमियम पे। तो प्रीमियम का अमाउंट हमने लिया 114 एंड मतलब इशू करने के टाइम पे 114 एंड प्रीमियम पे रिडीम करने के लिए 124 का एग्जांपल लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 114 इशू करने के लिए। उसके बाद रिडीम करने के लिए डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 114 ये वाला, और 2% डिवेंचर 100 रुपीज़ फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 14 रुपीज़, क्योंकि 100 आपने 14 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिडीम करा था। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका 24, जो कि आपने यहाँ पे किया एक्स्ट्रा, और सेम आपको लॉस में लिख देना है। तो जब भी ये वाला आएगा तो आपने सेम ऊपर डेबिट कर देना है उतना। अब जब हम इसको, ये था जो केस होते हैं रिडीम करने के टाइम पे। अब इसको देखते हैं, जब ये लॉस को या डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ करना होता है तो उसमें हमें प्रायोरिटी देनी होती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसके बाद सेकंड पे कैपिटल रिजर्व को, एंड देन थर्ड नंबर पे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये जब इसको राइट ऑफ करते हैं ईयर एंड पे, तो इस तरीके से इनको प्रायोरिटी सेट करते हैं। सबसे पहले पे सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, एंड थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये था हमारा इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का इशू ऑफ प्रीमियम, जो आपने सारी रिडीमेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।